सत्यम न्यूज परिवार की तरफ से आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामना। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज रविवार की खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम व बड़ी खबर से। शनिवार को दीपावली की पूर्व संध्या पर 7000 मोमबत्तियों से जिला खेल स्टेडियम मूसी लाटपुर जगमगा उठा। जिला खेल स्टेडियम मूसी लाटपुर के मैदान को इस कदर मोमबत्तियों से सजाया गया था कि मानो आसमान से सितारे जमी पर उतर गए हों। टिमटिमाते मोमबत्तियों की रोशनी स्टेडियम मैदान की शोभा बढ़ा रही थी। उप क्रीड़ा अधिकारी अभिज्ञान मालवी ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी दीपावली की पूर्व संध्या पर प्रशिक्षण ले रहे 300 बच्चे व कोच के साथ स्टेडियम को सजाते हुए दीपावली मनाई गई। दीपावली की पूर्व संध्या पर पूजा अर्चन भी किया गया। इस मौके पर मुनव्वर हुसैन, विनय कुमार, राजकमल, बिंदु सिंह, शिवाकांत यादव आदि मौजूद रहे। भदोही शहर से सटे सररोही बाजार से भरत मिलाप का मेला देखकर लौट रहे बाइक सवार युवक हादसे के शिकार हो गए। हादसे में जहां बाइक सवार एक युवक की जान चली गई, वहीं 2 युवक घायल हैं। मिली जानकारी के मुताबिक औराई समधा खास निवासी फूलचंद यादव का 22 वर्षीय पुत्र प्रदुम यादव अपने पड़ोसी 18 वर्षीय नीरज व 16 वर्षीय राहुल के साथ सररोही का भरत मिलाप बाइक से देखने आए थे। देर रात भरत मिलाप देखकर बाइक सवार तीनों युवक समधा खास घर जाने के बजाय किसी काम से रात बभनौटी असनाव बाजार होते हुए दुलहीपुर जा रहे थे। तभी असनाव बाजार नहर के आगे ब्रह्म बाबा मंदिर के समीप एक तेज रफ्तार बाइक ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में तीनों युवक घायल हो गए। नीरज ने फोन कर परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिजन तीनों युवकों को सीएससी औराई लेकर पहुंच गए, जहां डॉक्टरों ने प्रदुम यादव को मृत घोषित कर दिया। मेला देखकर लौट रहे युवकों के साथ हुए हादसे से परिजनों में कोहराम मचा रहा। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में हाईवे पर एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर उलट गया। हादसा शनिवार की शाम गोपीगंज के कौलापुर पावर हाउस के पास का है। चूना लदा एक ट्रेलर प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जा रहा था। ट्रेलर चंदौली निवासी चालक जंग बहादुर चला रहा था। जैसे ही ट्रेलर कौलापुर पावर हाउस के समीप पहुंचा, तभी सामने एक बाइक सवार आ गया। चालक के मुताबिक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में ट्रेलर अनियंत्रित होकर हाईवे पर उलट गया। उधर हादसे के बाद हाईवे के एक लेन पर भीषण जाम लग गया था। सूचना मिलते ही गोपीगंज पुलिस भी क्रेन लेकर पहुंच गई थी, जहां हाईवे पर उल्टे ट्रेलर को हटाकर आवागमन बहाल कराया। हाईवे पार करते समय एक बड़ा हादसा हुआ है। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौके पर ही वृद्ध की मौत हो गई है। मामला औराई के नटवा गांव के समीप हाईवे का है। गोपीगंज के कोइलरा निवासी 45 वर्षीय राजधर यादव नटवा मिनी बैंक सेवा केंद्र से पैसा निकालकर लौट रहे थे। राजधर यादव पैदल हाईवे के उत्तरी लेन से दक्षिणी लेन की तरफ जा रहे थे। तभी एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे राजधर यादव की मौके पर ही मौत हो गई। जेब में मिले आधार कार्ड के जरिए राजधर यादव की पहचान हो पाई। सूचना पर पहुंचे परिजन शव देख रोने बिलखने लगे। उधर औराई पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। साथ ही हाईवे पर लगे सीसीटीवी के जरिए औराई पुलिस टक्कर मारने वाले अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी हुई है। भदोही नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी के ढुलमुल रवैये व लापरवाही के चलते भदोही के मोहल्लों में समस्याओं का अंबार लगता जा रहा है। कुछ इसी तरह की लापरवाही को लेकर शनिवार को भदोही शहर के रजपुरा तहसील गेट के सामने गोपाल कुंज मोहल्ले के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए बिगुल फूंका है। गोपाल कुंज मोहल्ले के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि काफी समय बीत चुके हैं, लेकिन कोई सफाई कर्मी नहीं पहुंचा है। दीपावली के मौके पर भी मोहल्ले में साफ सफाई अभियान नहीं चलाया गया है। नालियां, सीवर जाम हैं। सीवर के ढक्कन क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। मोहल्ले में न तो सफाई कर्मी आते हैं और न ही ईओ साहब ढूंढने से मिल रहे हैं। गंदगी से मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। अभी तक मोहल्ले में फॉगिंग नहीं कराई गई है। मोहल्ले के लोगों ने नगर पालिका अध्यक्ष का ध्यान आकृष्ट कराते हुए गोपाल कुंज मोहल्ले में सफाई अभियान चलाए जाने की मांग की है।
भदोही शहर के रामरायपुर श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिग्री कॉलेज के समीप भकोड़ा मार्ग पर एक ई रिक्शा चालक घायल हालत में पाया गया है। चालक का ई रिक्शा भी समीप पलटा हुआ मिला है। राहगीरों की सूचना पर ई रिक्शा चालक के परिजन पहुंच गए थे। चौरी के निदुर निवासी 30 वर्षीय चंद्रशेखर मौर्य नामक ई रिक्शा चालक ई रिक्शा लेकर भदोही शहर के रामरायपुर श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिग्री कॉलेज व उदारनाथ मंदिर होते हुए अपने घर निदुर जा रहा था। ई रिक्शा चालक चंद्रशेखर मौर्य के मुताबिक किसी वाहन ने उसे टक्कर मार दी और फरार हो गया। घायल हालत में वह पड़ा था, जहां मौके पर पहुंचे परिजन भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे थे। हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। शनिवार की रात भदोही शहर के गौरियाना मोहल्ले के मैदान में 16वां जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। हजरत शाह वली उल्लाह नौजवानाने उर्स कमेटी द्वारा आयोजित गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस का आगाज हाफिज अब्दुल माबूद व कारी अनस ने कुरान पाक की तिलावत से किया था। गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में एमपी के सिगरौली से सैयद आदिल मियां व हैदराबाद से आए मोहम्मद अहमद नक्शबंदी ने हजरत गौस पाक की जिंदगी पर रोशनी डाली। मुस्लिम उलेमाओं ने लोगों से बच्चों की अच्छी तालीम और बेहतर परवरिश पर जोर दिया। देर रात तक तकरीर नाते पाक का सिलसिला चलता रहा और हजरत गौस पाक की जीवनी को सुन मौजूद लोगों की आंखें डबडबा उठी। गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में मौलाना फैसल हुसैन ने भी तकरीर पेश की। उर्स में आए हुए मुस्लिम उलेमाओं व मेहमानों की खिदमत में मिराज खान, शमशाद सिद्दीकी, सैयद आफाक, जहीर खान, अमजद अरसलान, आसिफ खान जैसे नौजवान लगे रहे। गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में भारी भीड़ उमड़ी थी। वैसे तो शव यात्रा बेहद सादगी से निकाली जाती है, लेकिन भदोही जिले में शनिवार को एक ऐसी शव यात्रा निकाली गई जिसे देखने के लिए सड़कों के किनारे लोग खड़े रहे। जिस महिला की शव यात्रा निकाली गई थी उसे 6 पुत्र, 3 पुत्री, 12 नाती, 17 नतनी हैं। दरअसल भदोही जिले में 90 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई थी। 90 वर्षीय वृद्ध महिला की शव यात्रा गाजे बाजे के साथ निकाली गई थी। यह मामला है गोपीगंज के महुआरी गांव का, जहां 90 वर्षीय चंपा देवी का निधन हो गया था। परिवार के लोग गाजे बाजे के साथ शव यात्रा रामपुर गंगा घाट तक ले गए थे। शव वाहन को फूलों की झड़ी से सजाया गया था। चंपा देवी ने परिजनों को नसीहत दी थी कि उनके निधन के बाद कोई आंसू नहीं बहाएगा, बल्कि हंसी खुशी उन्हें विदा किया जाएगा। चोरी का आरोप लगाकर एक युवक को इस कदर मजबूर किया गया था कि युवक ने मौत को गले लगा लिया था। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के पचरौलिया भुड़की गांव का है, जहां पड़ोसी गांव के बरकी निवासी रोहित नामक व्यक्ति ने भुड़की के ही एक युवक पर चोरी का आरोप लगाते हुए इस कदर प्रताड़ित किया था कि उसने मौत को गले लगा लिया। इस मामले में युवक के परिजनों की तहरीर पर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रोहित यादव नामक आरोपी को बड़ाटी मोड़ के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नगर पालिका कर्मचारी इस दीपावली पर तोहफा पाकर चहक गए। तोहफा पाकर नगर पालिका कर्मचारियों के खुशी का ठिकाना नहीं था। कुछ इस तरह का मंजर शनिवार को नगर पालिका परिषद भदोही कार्यालय में देखने को मिला, जहां भदोही चेयरमैन पति डॉक्टर अतहर अंसारी ने अपने हाथों से सफाई कर्मियों सहित नगर पालिका के कर्मचारियों को दीपावली पर मिठाई का तोहफा दिया है। दीपावली पर्व पर मिठाई का तोहफा देते हुए चेयरमैन पति डॉक्टर अतहर अंसारी ने कहा कि सफाई कर्मी हमारे शहर को साफ सुंदर बनाते हैं। ऐसे में हम सभी का दायित्व है कि उनके सुख दुख में हम सभी शामिल रहें। उधर सफाई कर्मियों ने दीपावली पर मिठाई का तोहफा पाकर कहा कि नगर पालिका परिषद भदोही में पहली बार किसी चेयरमैन द्वारा इस प्रकार गिफ्ट दिया गया है। गोपीगंज के जंगीगंज के जंगलपुर गांव में विद्युत की जद में आने से 11 वर्षीय कुंदन गौतम नामक किशोर घायल हो गया है। जंगलपुर निवासी संतोष कुमार गौतम का 11 वर्षीय पुत्र कुंदन गौतम अपने घर की दीवार पर जैसे ही हाथ रखा तभी वह गिर पड़ा।
बताया जाता है कि दीवार पर विद्युत दौड़ रहा था, जिससे यह हादसा हुआ है। परिजन आनंद फानन में गोपीगंज के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस हादसे में कुंदन गौतम के हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। महिला के मोबाइल पर गंदा मैसेज भेजकर ब्लैकमेल कर धन उगाही करने वाले आरोपी व्यक्ति को कोरोना पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। महिला के पति ने शिकायत की थी कि औराई के भमौरा निवासी आनंद मिश्रा उसकी पत्नी के मोबाइल पर गंदा मैसेज भेजकर ब्लैकमेल कर धन उगाही कर रहा था। महिला के पति की तहरीर पर कोइरौना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी आनंद मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्रकाश पर्व दीपावली के मौके पर सुंदरवन की महंत राजलक्ष्मी मंदा ने शनिवार को 300 गरीब परिवारों के बीच तेल, दिया बाती और मिठाई का वितरण किया है। साथ ही 50 गरीब वनवासी महिलाओं को दीपावली पर्व पर साड़ी का भी तोहफा दिया है। भदोही ज्ञानपुर के मध्य देवनाथपुर बाजार के सुंदरवन राम जानकी मंदिर पर विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां दीपावली की पूर्व संध्या पर पर्व को रोशन करने के लिए राजलक्ष्मी मंदा ने गुरुजी की मौजूदगी में 300 से अधिक परिवारों में दिया, तेल, बाती और मिठाई का वितरण किया है। साड़ी, तेल, दिया बाती, मिठाई पाकर गरीब परिवार के चेहरे चमक उठे। वितरण कार्यक्रम के सहयोग में मंदिर के तमाम सेवादार मौजूद रहे। भदोही शहर कोतवाली इलाके के मोड़ पुलिस चौकी अंतर्गत नई बस्ती के उगई का पूरा गांव में बाइक चलाने को लेकर हुए विवाद में 2 सगे भाइयों की पिटाई कर दी गई है। पिटाई से घायल दोनों सगे भाइयों का इलाज भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। अब्दुल मजीद ने बताया कि शनिवार की सुबह 6 बजे पड़ोस के लल्लू, मैना, हनीफ, साधु ने उसे गाली गलौज देते हुए लाठी डंडा से मारने पीटने लगे। बीच बचाव के लिए भाई वाजिद अली पहुंचा तो उसकी भी पिटाई कर दी गई। पिटाई से दोनों को चोटें आई हैं। अब्दुल मजीद की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने लल्लू, मैना, हनीफ, साधु के खिलाफ एनसीआर दर्ज कर लिया है। आज भदोही जिले में धूमधाम से दीपावली मनाई जा रही है। घर, आंगन, देहरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। दीपावली के पावन अवसर पर भदोही जिले के समाज सेवी, ग्राम प्रधान, अधिवक्ता व राजनीतिक दल से जुड़े लोगों ने जनपद वासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। अपने शुभकामना संदेश में भदोही 78 लोकसभा की नेत्री सुरभि पटेल व पूर्व मंत्री भाजपा नेता मदन लाल बिंद, पूर्व सपा जिला अध्यक्ष एडवोकेट विकास यादव, समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक सभा के जिला अध्यक्ष हाजी सुहेल अंसारी, भदोही ब्लॉक के ग्राम सभा नेवादा कला प्रधान दिनेश पाठक ने अपने बधाई संदेश में कहा कि यह प्रकाश पर्व खुशी और समृद्धि, बुराई पर अच्छाई की जीत तथा अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का प्रतीक है। भदोही में मौलाना अबुल कलाम की 135वीं जयंती मनाई गई। शनिवार को भदोही शहर के मसाल रोड कांग्रेस पार्टी के कैंप कार्यालय पर आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, लेखक, पत्रकार, भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती मनाते हुए उन्हें याद किया गया। शनिवार को भदोही शहर के मसाल रोड कांग्रेस पार्टी के कैंप कार्यालय पर उन्हें याद किया गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर कांग्रेसी नेता डॉक्टर महेंद्र यादव ने कहा कि मौलाना अबुल कलाम ने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहुत करीबी थे। कार्यक्रम में परवेज अंसारी, बद्री, आसिफ, समीर, इसरार आदि मौजूद रहे। शनिवार को आयोजित होने वाला थाना समाधान दिवस दीपावली पर्व को लेकर फीका नजर आया। अधिकतर थाना व कोतवालियों से राजस्व कर्मी नदारद नजर आए। समाधान दिवस पर ज्ञानपुर में नायब तहसीलदार नितिन सिंह व इंस्पेक्टर अश्वनी कुमार त्रिपाठी, औराई में उप जिलाधिकारी आकाश कुमार व सीओ यूपी सिंह, कोरोना में एसडीएम ज्ञानपुर भान सिंह, सीओ प्रशांत कुमार राय, इंस्पेक्टर गीता राय व दुर्गागंज में थाना अध्यक्ष संजय यादव ने राजस्व कर्मियों के साथ फरियाद सुनी है। भदोही जिले में आयोजित थाना समाधान दिवस में कुल 33 मामले पहुंचे थे। राजस्व के 32 व पुलिस के 1 मामले शामिल रहे, जहां 5 मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। दीपावली पर्व को लेकर अधिकांश राजस्व कर्मी थाना समाधान दिवस की बैठक से लापता रहे।
भदोही शहर के पिपरी निवासी अयोध्या प्रसाद ने थाना समाधान दिवस पर एक शिकायती पत्र देते हुए विपक्षियों पर आरोप लगाया है कि खेत में खड़ी फसल जबरन उठा ले जाने की धमकी दे रहे हैं। जिस जमीन पर धान सहित अन्य फसल बोई गई है उस भूमि का बंटवारे का मामला न्यायालय में विचाराधीन है, बावजूद जबरन फसल को उठा ले जाने की विपक्षी धमकी दे रहे हैं। शिकायती पत्र देते हुए अयोध्या प्रसाद ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। परिवार के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वालों को जब उनके ही अपने वृद्धा आश्रम छोड़ाते हैं तब ऐसे वृद्ध जनों के जीवन में अंधेरा छा जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनका सहारा बनकर आगे आते हैं और कुछ पल के लिए उनके सुख दुख में शामिल होकर जिंदगी में उजाला भर देते हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा दीपावली की पूर्व संध्या पर कोइरौना के सीतामढ़ी वृद्ध आश्रम में देखने को मिला, जहां ज्ञानपुर एसडीएम भान सिंह, सीओ प्रभात राय व कोइरौना की थाना अध्यक्ष गीता राय वृद्धा आश्रम पहुंची थीं और 50 वृद्ध जनों के बीच मिठाई व फल वितरण कर उनके साथ दीपावली मनाई। एक बार फिर आप सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई के साथ हम उन तमाम सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हैं जो भदोही जिले में होने वाली खबरों को हमें बताते हैं। आप सभी दर्शक इसी तरह सत्यम न्यूज परिवार पर अपना प्यार, दुलार व आशीर्वाद बनाए रखें। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।